चलिए हम समझते हैं शेयर मार्केट के बारे में। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर रहें और आपको हेल्पफुल हो। क्योंकि मैं बहुत सारे शब्द ऐसे यूज़ करने वाला हूँ जो आपको शायद पहली बार जो नए लोग हैं उनको पहली बार सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा या वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो सारी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं वो आपको हेल्पफुल होंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए समझते हैं शेयर मार्केट है क्या। देखिए, शेयर मार्केट एक आम मार्केट की तरह ही है। जैसे समझिए आप किसी मार्केट में जाते हैं, तो जैसे एक समझिए सब्जी मार्केट है, तो वहाँ पे क्या होती है, सब्जी खरीदी या बेची जाती है। तो वो हो गया शेयर मार्केट, वो हो गया सब्जी मार्केट। ऐसे शेयर मार्केट क्या है कि कंपनी के शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। तो शेयर मार्केट में क्या करते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, ये है शेयर मार्केट। अब समझते हैं कि आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए शेयर मार्केट जरूरी है क्यों। तो देखिए, आज के टाइम पे मेरा मानना है कि शेयर मार्केट हर एक बंदे को जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को। क्योंकि समझिए, आप इन्वेस्ट करना अगर नहीं सीखेंगे, आप अपना पैसा बचा के कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस पैसे को ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो अपने पैसे को सही जगह पे लगा के उसका ग्रोथ करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि समझिए आपके पास कुछ पैसा है, तो आप क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे, या तो आप क्या करेंगे, एफडी करा देंगे। तो उसमें रिटर्न कितना मिलने वाला है आपको। सेविंग अकाउंट है तो 4-3-4% मिल जाता है, और एफडी है तो 7-7.5% मिल जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में आपको 10%, 15%, 20%, 100% तक भी मिलता है। अगर किसी अच्छे स्टॉक में आपका पैसा लग गया, समझिए आपको जानकारी अच्छी है शेयर मार्केट की, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं इसमें। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दुराय नहीं है इसमें। तो चलिए समझते हैं आगे की इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, एक तो ये बहुत आसान तरीका है। आप एफडी कराएंगे, आपका पैसा कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको प्रॉफिट हो आपने बेच दिया, जब आपको नुकसान हो रहा है, समझिएगा थोड़ा नुकसान है, तो आप उसमें निकल सकते हैं या उसमें अपना और पैसा डाल सकते हैं, ताकि एक एवरेज हो सके और जब मार्केट बढ़े तो आपको फायदा हो सके। दूसरा क्या हो सकता है कि एफडी कराते हैं, 7% में ही फिक्स हो गए आप। इसमें क्या है, आप अपने पैसे को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा ये शेयर ले सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, थोड़ा स्मॉल कैप, मिड कैप। तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पैसे को। आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि वो कैसे करेंगे। तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना आसान भी है और सही भी है और रिटर्न भी अच्छा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, शेयर मार्केट दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी शेयर मार्केट होता है, सेकेंडरी शेयर मार्केट होता है। तो जो प्राइमरी शेयर मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है फर्स्ट टाइम अपना फंड जुटाने के लिए, किसी बिजनेस को रन करना है, तो क्या जरूरी है, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा हम आप आम पब्लिक रिटेलर देते हैं पैसा। तो वो पैसा लगाते हैं किसमें, कंपनी में। क्यों लगाते हैं, ताकि उनको ये पता चलता है कि भाई अगर इस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा पैसा ग्रो करेगा। और कंपनी को पैसा क्यों चाहिए कि भाई अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करेगा, वो अपना कुछ हिस्सा आपको दे देगा, उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे और अपनी कंपनी या अपने बिजनेस को और बड़ा कर पाएंगे। तो ये हो गया प्राइमरी शेयर मार्केट, जहाँ पे वो आईपीओ के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, उसके जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी शेयर मार्केट। सेकेंडरी मार्केट होता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो वो क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है कि उसके शेयर आप खरीदें और उसको आप बेच दें। तो वो सारी चीज़ें कहाँ होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। अब देखिए कैसे काम करता है शेयर मार्केट। तो मैंने जैसे बताया कि भाई अगर किसी चीज़ का, समझिए आप सब्जी मार्केट गए हैं, तो आज एप्पल का भाव, या तो किसी चीज़ का समझिए आप, सिंपल से टमाटर का भाव समझिए, आज है 80 रुपये किलो। अब 80 रुपये किलो है, हो सकता है शाम तक वो 120 रुपये किलो हो जाए, हो सकता है वो 40 रुपये किलो हो जाए। अब ये बढ़ता और घटता क्यों है प्राइस, सप्लाई और डिमांड की वजह से। सप्लाई डिमांड क्या होता है, सप्लाई मतलब अगर ज़्यादा टमाटर मार्केट में अवेलेबल है, आदमी खरीदने वाले कम हैं, तो क्या होगा, टमाटर के रेट गिर जाएंगे। वहीं अगर टमाटर कम है और आदमी ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कि सप्लाई डिमांड पे स्टॉक मार्केट काम करता है। अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है तो मैं क्या करूंगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने का कोशिश करूंगा। तो क्या होगा, उसका प्राइस और भी लोग देखेंगे और उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अब लगेगा कि भाई कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपना पैसा निकालूंगा। तो उससे क्या होगा, उसका प्राइस घटेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे भाव चलता है,
यही चलाता है शेयर मार्केट को। समझ गए होंगे मुझे लगता है आप। धीरे धीरे और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए आप शेयर ट्रेड कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल आपको बस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखिए ये मार्केट प्लेस को रेगुलेट करने वाला है। और ये दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज, दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। एक होता है NSE, एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पहले आया था। और पहले क्या होता था कि आप ऐसे ही नॉर्मली बोल के ही ट्रेड लिया जा सकता था। आजकल क्या है, डिजिटली हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। आप घर बैठे शेयर खरीद पा रहे, बेच पा रहे। पैसा पहले ऐसा नहीं था, आपको वहाँ जाना पड़ता था, बोई लगानी पड़ती थी, फिर शेयर खरीदते थे आप और बेचते थे, वो सारी चीज़ चलता था। तो ये सब कहाँ होता था, ये सब होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ये है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक मार्केट में अब इम्पोर्टेंट टर्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए क्या है, ये चीज़ कि भाई सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स ओवरऑल 30 बड़े जो BSE के अंदर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो लार्ज कंपनी हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परफॉर्मेंस उनका, वो सेंसेक्स के अंदर आती हैं। तो ये हो गया सेंसेक्स कि भाई 30 अच्छी कंपनियों का जो समझिए ग्रुप है, उसको हम सेंसेक्स बोल दिए। तो आप सेंसेक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट का हाल क्या है। सेबी क्या है, तो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है, रेगुलेट करती है ओवरऑल जो फ्रॉड होता है या कुछ भी। मैंने बोला ना कि एक तरह का ये सेबी जो है पुलिस है। जैसे हम आम जनता के लिए पुलिस काम करती है, वैसे सेबी मार्केट को चलाती है, ताकि मैं फ्रॉड ना कर पाऊँ, कंपनी फ्रॉड ना कर पाए और ब्रोकर फ्रॉड ना कर पाए। ये सारी चीज़ें सेबी देखती है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, देखिए जैसे आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, करंट अकाउंट यानी पास आपको बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना होता है पैसे डालने या निकालने के लिए, वैसे ही डीमेट अकाउंट भी आपको खोलना पड़ेगा जब आपको शेयर मार्केट में घुसना है। तो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे खुलवाना है, क्या करना है। अभी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वही है, बाई और सेल करना, किसी कंपनी का शेयर खरीदे बेच रहे हैं, वही होगा ट्रेडिंग। स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, देखिए स्टॉक इंडेक्स क्या है, एक तरह से बताया जैसे कि सेंसेक्स है, क्या है वो इंडेक्स कि आपको ये परफॉर्मेंस मेजर करता है कि स्टॉक मार्केट किधर जा रहा है, ये सब इंडेक्स है। तो स्टॉक इंडेक्स इसको बोल देते हैं हम लोग। पोर्टफोलियो क्या है, देखिए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक कलेक्शन ऑफ, समझिए कि आपके पास बहुत, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है और आपने अपने पैसे को समझिए 10 स्टॉक में लगा दिया, तो आपका पोर्टफोलियो कितना स्टॉक हो गया, 10 हो गया। अब वो 10 स्टॉक में कुछ आपके लार्ज कैप होंगे, कुछ मिड कैप होंगे, कुछ स्मॉल कैप होंगे। तो ये सब को मिला के इनको बोल दिया कि भाई आपका ये पोर्टफोलियो है और इतने स्टॉक का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे कंपनी का, इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। समझ गए आप। ये धीरे धीरे आगे भी बात करने वाले हैं, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो मैं बेसिक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। बुल मार्केट, बुल मार्केट मतलब क्या होता है, बुल मार्केट मतलब होता है कि मार्केट का बढ़ना। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो वो बुल मार्केट है, मार्केट गिर रहा है तो बियर मार्केट है। सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, इतना है। निफ्टी 50 क्या है, जैसे कि उसमें 30 थे, इसमें 50 है, सेंसेक्स में 30 थे, तो इसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो 50 टॉप 50 परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली कंपनियां हैं वो इसके अंदर है, तो इसको बोलते हैं हम निफ्टी 50। अब स्टॉक मार्केट ब्रोकर क्या है, देखिए ब्रोकर के जरिए हम एक समझिए कि वो मिडिल मैन की तरह काम करता है मेरे और कंपनी के बीच में। वो क्या करेगा, मुझसे, मैं उसमें उसके थ्रू ही पैसा लगाता हूँ, उसके थ्रू ही शेयर को बेचता है, खरीदता है या बेचता हूँ, समझिए। तो सिंपल है कि ब्रोकर जो है वो एक तरह से बीच वाला बंदा है, जो हमको पैसा लगाने को बोलता है और खरीदने बेचने को बोलता है मतलब एक प्लेटफॉर्म है, वो दे देता है। जैसे ऐप है, आप नॉर्मल ऐप चलाते हैं, वैसे उनका एक ऐप आता है, वहीं से आपको ये खरीदना और बेचना, उन्हीं के थ्रू आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, वो सारी चीज़ें ब्रोकर ही करता है। अब इक्विटी क्या है, ये तो इक्विटी बाद में समझते हैं। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड देखिए कंपनी के क्या है, जब भी कंपनी को फायदा होता है, आपने पैसे लगाया, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो क्या करेगी वो कंपनी, डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या है
कि जब कंपनी को फायदा हो गया उसको उसने आपको कुछ शेयर और दे दिया। आपके पास 10 शेयर थे, उसने बोला नहीं 10 नहीं, अब आपके पास 20 शेयर होंगे, 10 और मैंने गिफ्ट किया है आपको क्योंकि मुझे फायदा हुआ है। दूसरा क्या कर सकती है कि बोलेगी यार ठीक है मैं आपको कैश देता हूँ, तो क्या करेगी आपके अकाउंट में उतना कैश भेज देती है, 1%, 2%, 3%, साल का 30% भी देती हैं डिविडेंड देने वाली कंपनियां। वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। बीएससी क्या है, जैसे बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो ये बहुत पहले पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही आया था। तो ये चीज़ जो मार्केट चलाता है सारा चीज़ करता होता था, इसके अंदर होता था। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आया था ये पहली बार स्क्रीन बेस्ड आया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इसमें होना स्टार्ट हुआ था। तो ये एनएससी और बीएससी हो गया। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे और अच्छे से इनके बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और मैं जल्दी अपना एक नया वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जो जो भी जानता हूँ शेयर मार्केट के बारे में वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और मेरा ये वीडियो लाने का मोटिव ये था कि बहुत सारे लोग चाहते थे, जो मुझसे जुड़े लोग हैं, कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं। तो आप लोगों के लिए भी नया रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए अभी सब बेसिक होगा। तो मैं उन लोगों के लिए भी जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए चलिए थैंक यू। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ और जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।